Hello friends, CA Abhay Arya here. In this video, we are going to discuss how to use data validation in MS Excel. There are various topics to be covered. First, different examples of data validation, how to add error message, and how to add input message. So now, we will do practical for the same. डेटा वैलिडेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हम किसी थर्ड पर्सन को एक्सेल शीट में डेटा एंट्री करने के लिए देते हैं तो वो पर्सन मिस्टेक कर सकता है, इसलिए हम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया रख के अगर उसको डेटा वैलिडेट करके एक्सेल शीट देंगे तो एरर होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में डेटा वैलिडेशन कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये एक टेबल बनाया है, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। सपोज यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो वहाँ पे मैंने ऐसी कंडीशन डाली है कि मैक्सिमम 7 कैरेक्टर्स ही इस सेल में एंटर हो सके। तो इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डेटा वैलिडेशन टूल डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन करके यहाँ पे एक फंक्शन है, उससे हो सकता है। सबसे पहले हम ये पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है अलाउ एनी वैल्यू, लेकिन हमें क्या करना है कि 7 कैरेक्टर्स तक ही अलाउड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट लेंथ, और लेस देन और इक्वल टू 7 कैरेक्टर्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे अभय तो वो एंटर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा XYZ नेम जो 7 कैरेक्टर्स से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल। तो यहाँ पे हम 7 कैरेक्टर से ज़्यादा डालेंगे तो ये मैसेज शो होगा। सो इससे डेटा एंट्री मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरीके से हम लास्ट नेम वाले सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसमें यहाँ पे अलाउ टेक्स्ट लेंथ लेस देन और इक्वल टू 7 कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभय हरिया पूरा ऐसा लिख दिया गलती से, तो 7 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हो गया तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब हम बात करेंगे एज के बारे में। अब यहाँ पे कंडीशन है एज के लिए कि होल नंबर बिटवीन 21 टू 100। तो हम इस सेल में 21 से 100 के बीच में ही वैल्यू एंटर कर सके, ऐसा हमें डेटा वैलिडेट करना है। सपोज मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो यहाँ पे ये अलाउ कर रहा है, 15 लिखूंगा अलाउ कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा सेट करना है कि यहाँ पे मैं 15 लिखूँ तो एरर मैसेज शो हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये कॉलम सिलेक्ट करनी पड़ेगी, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसमें यहाँ पे अलाउ ओनली होल नंबर बिटवीन 21 टू 100 और ओके प्रेस करूँगा। फिर यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगी, यहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 21 तो अलाउड हो जाएगी, 55 अलाउड हो जाएगी, 101 नॉट अलाउड। सो इस तरीके से आप ईच कॉलम को भी वैलिडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कंडीशन रख के। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ इंटरव्यू। कई बार कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार एक लिमिट होती है कि कंपनी के इंटरव्यू हेल्ड होंगे कोई एक स्पेसिफिक डेट से लेके कोई एक स्पेसिफिक डेट तक। यहाँ पे मैंने डेट रखी है आफ्टर लॉकडाउन 18 मई 2020 टू 9 जून 2020। तो अगर कोई यहाँ पे 17 मई 2020 एंटर करेगा तो वो एरर मैसेज शो होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी मैं डालता हूँ 17 मई
2020, तो कोई एरर मैसेज शो नहीं हो रहा है। तो ये डेटा वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसमें यहाँ पे ऑप्शन है कि अलाउ डेट बिटवीन, यहाँ पे हमें कौन सी डेट डालनी है वो देख लेते हैं। 18 मई 2020 टू 9 जून 2020। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 18 मई 2020, तो ये अलाउड हो जाएगी। अभी मैं ये क्राइटेरिया की अलावा की डेट डालूंगा। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 16 मई 2020, तो यहाँ पे फिर से वो एरर मैसेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 9 जून 2020, तो एरर मैसेज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आप डेट ऑफ इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट करके डेटा वैलिडेशन से एक्सेल में मिनिमम डेटा एंट्री मिस्टेक हो ऐसे आप डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। कई बार क्वालिफिकेशन कैंडिडेट अपने हिसाब से या एक्सेल में जो एंट्री करता है वो अपने हिसाब से डालता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे लिखेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कोई लिखेगा CA, कोई लिखेगा CS, कुछ भी लिख सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे अलाउ लिस्ट। अब यहाँ पे एक सोर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करेंगे और जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उसमें से ही जो कैंडिडेट होगा वो ही सिलेक्ट कर पाएगा, ऐसा हम सेट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गया होगा। यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशंस के नाम लिखे हैं। सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ CA, तो फिर ये यूनिफॉर्मिटी रहेगी। यहाँ पे फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, CA ही लिखा हुआ आएगा। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो सेट करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ACCA। तो इस तरीके से आप क्वालिफिकेशन को ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। सपोज आप किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो यहाँ पे MBA से चेंज करके लिख देगा LLB, तो फिर यहाँ पे LLB शो होगा, MBA शो नहीं होगा। फिर यहाँ पे गलती से किसी ने मिस्टेक करके डिलीट कर दिया, तो फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐसा ब्लैंक शो होगा। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। तो आप इसके लिए आप प्रोटेक्ट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट वाला एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अभी के लिए सिंपल मैं आपको कैसे प्रोटेक्ट होता है वो मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से पूरी शीट सेलेक्ट कर देंगे, फिर हम जाएंगे होम टैब में, वहाँ पे फॉर्मेट और यहाँ पे लॉक पे ये आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें लॉक करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको फिर लॉक कर देंगे। उसके बाद पूरी शीट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट, वहाँ पे जाके हम पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सेल में कहीं पे भी एडिट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मैसेज शो होगा द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस ऑन अ प्रोटेक्टर शीट, टू मेक चेंजेस क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट इन अ रिव्यू टैब, यू माइट नीड अ पासवर्ड। सो इस तरीके से जो डेटा एंट्री करता है वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को चेंज नहीं कर सकता, और इस हिसाब से हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू ऐड अ एरर मैसेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज मैं यहाँ पे 101 लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज शो होगा, लेकिन जो यूज़र है, जो डेटा एंट्री करता हुआ पर्सन है, उसको ये एरर समझ में नहीं आएगी।
तो हम उसके लिए एक मैसेज शो करें, ऐसा करेंगे तो उस हिसाब से वो यूज़र समझ पाए कि मुझे कौन सी डेटा एंट्री करनी है। उससे पहले हमें यहाँ पे इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मेनू में सभी ऑप्शन डिसेबल हो गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे, उसमें अनप्रोटेक्ट शीट करके, तो उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन एनेबल हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे एक एरर अलर्ट करके आइकॉन है, वहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे कि नॉट वैलिड, और एरर मैसेज क्या शो करना है, तो प्लीज एंटर एज बिटवीन 21 to 100 और ओके प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे अब जब 101 डालोगे तो यूज़र को समझ आएगा कि उसको डालना क्या है, यहाँ पे एंट्री क्या करनी है वो यूज़र को समझ में आएगा, तो उस हिसाब से वो जो अपनी मिस्टेक होगी वो रिमूव कर सकेगा। तो यहाँ पे 90 डालेगा तो ओके आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम एरर मैसेज को भी शो कर सकते हैं। उसी तरीके से हम सीखेंगे कि हाउ टू ऐड इनपुट मैसेज। ये तो हम एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे ये एरर है, लेकिन एंट्री करने से पहले ही हमें पता चल जाए तो वो इनपुट मैसेज कैसे शो करना है वो हम सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, वहाँ पे इनपुट मैसेज है, यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे एज, प्लीज एंटर एज बिटवीन 21 to 100। ओके। अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी सेल पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक इनपुट मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 21 to 100। तो इस तरीके से आप इनपुट मैसेज भी सेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेल शीट की लिंक रख दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं।